नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। कर्म या भाग्य यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में उठा है। जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब आप कर्म और भाग्य में से क्या बड़ा है जैसे सवालों में उलझ कर रह जाते हैं। कई बार मन में सवाल उठता है कि क्या हम खुद अपने कर्मों के अधीन हैं या क्या हमारा भाग्य हमारे जीवन का मालिक है। यह सवाल आपको अक्सर परेशान करता है और इसका उत्तर खोजने के लिए हम सब कुछ करते रहते हैं। तो चलिए आज हम इस सवाल का जवाब गौतम बुद्ध की इस कहानी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य के बीच के इस खेल में हम सभी भागी हैं। यह कहानी है पुरानी मध्य भारत की एक ही रियासत के महाराज देवराज की दो रानियां थे। उनके नाम थे सुरुचि और सुनिधि। राजा देवराज पहली पत्नी का नाम सुरुचि था, जिसका स्वभाव किसी साध्वी से कम नहीं था। वह आस्था और स्नेह की मूर्ति थी। सुरुचि की गौतम बुद्ध के प्रति गहरी आस्था थी। वह हमेशा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर उनके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश किया करती थी। सुरुचि एक बेटी की माँ थी, इसीलिए उसका बेटा वीर भी वही उसके साथ खेलता रहता था। रियासत के महाराज देवराज की दूसरी पत्नी का नाम सुनिधि था, जिसके बेटे का नाम सुमी था। सुनिधि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए महाराज देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता था। वह हमेशा सुनिधि की खूबसूरती में खोए रहते थे। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधा दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमित को ही मिला करती। दोनों ही पत्नियों के राज दुल्हार की खिलखिलाहट से पूरा महल गूंज जाता था। राज के लोग अक्सर सोचा करते थे कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा। इस पर ज्यादातर लोगों का मानना था कि भविष्य का राजा तो सुरुचि का पुत्र वीर ही होगा, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की फकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा शांत और न्याय संगत था। वह हमेशा न्याय और धर्म की बातें किया करती थी। माँ के साथ रहते रहते बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन स्वभाव से वह इतना संतुष्टि था कि उसे जो भी मिलता वह भी माँ की तरह संतोष कर लेते। समय का चक्र चलता रहा और वह दिन भी आता है जब राजकुमार का राज्याभिषेक होना था। रियासत का दरबार सजा हुआ था। उस दिन होने वाले युवराज के नाम की घोषणा की जाने वाली थी। राज्य की प्रजा को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि होने वाला राजकुमार तो वीर ही होगा। महाराज अपनी चहेती पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज अपने छोटे बेटे सुमित को गोद में बैठाए दुलार कर रहे थे। वीर भी अपनी माँ सुरुचि के साथ राज दरबार में ही बैठा हुआ था। सभी पुरोहित ने वीर की माँ को पहले ही बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की माँ सुरुचि ने बड़े ही प्यार और दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की। महल में चारों ओर शंख की ध्वनि गूंज रही थी। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते हैं, दूसरी रानी सुनिधि ने वीर को गुस्से से पीछे धकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था और उसे सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। सुनिधि अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज के साथ वीर के दुर्व्यवहार किया। बोली, तुम इस सिंहासन और राजमहल की सिंहासन में बैठने लायक नहीं हो, अर्थात तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। इस सिंहासन पर तो मेरा बेटा सुमित ही बैठेगा, क्योंकि सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वह चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। तुम अपनी माँ के पास जाओ और बुद्ध की सेवा करो, यह तुम्हारे लिए ठीक होगा। मेरे रहते तुम इस
सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तुम्हारे भाग्य में यह सिंहासन नहीं है। जाओ पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सब आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देख रहे थे कि महाराज क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन महाराज की नजरें झुकी हुई खामोश बैठे रहे, क्योंकि उनकी आंखों से और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलास का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में वह रानी की मर्जी के खिलाफ कुछ कैसे कर सकते थे। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों का इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा उसके अपने पिता के चुप होने के कारण लगा। कुछ देर बाद वह उसकी माँ रुचि राजमहल के बाहर चली गई। शाम ढल चुकी थी और आरती का समय भी हो चला था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया और सीने से लगा लिया और वीर का चेहरा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरे प्यारे से बच्चे के साथ आज महाराज राजमहल में इतना बुरा व्यवहार किया गया। क्या बीती होगी मेरे फूल से बच्चे पर। माँ के सीने से लगे हुए वीर ने पूछा, माँ पिताजी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की ओर इशारा किया। यह कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। वीर ने उस तरफ देखा और इशारा करते हुए पूछा, वहाँ क्या है? माँ का जवाब यह था, बोली बेटा यह महात्मा बुद्ध है, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। वह तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएंगे जिसका सम्मान पूरी दुनिया करेगी। इनकी शरण में जाओ बेटा, बुद्धम शरणम गच्छामि। यह पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बोली, बेटी तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी बड़ा और सिंहासन बना हुआ है, इसलिए तुम इस सिंहासन की लालसा और मोह त्याग कर इसे उससे भी बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हें जो प्राप्त होगा वह अमूल्य होगा, लेकिन बेटे उसे पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपना कर उस पर चलना होगा। लेकिन वीर यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ आखिर किस तरह की सिंहासन की बात कर रही है, जो इतना बड़ा है कि राज सिंहासन भी उसके आगे कुछ नहीं है। वीर को बात कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वह भाग्यता है और उसे कभी भी मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा। वीर के मन में यही सारी उलझने उथल पुथल चल रही थी कि वीर की माँ उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर देती है और कहती है, बेटा आप सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम इन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, वहाँ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। माँ की बातें सुनकर वीर ने फिर एक सवाल किया, माँ क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ की इस बात से वीर बहुत प्रेरित हुआ और बोला, माँ आज से मैं बुद्ध की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलूंगा और उन्हीं के विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके जिससे कि वह मुझे खुश हो जाए, उसकी सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपने अंदर डालो। वीर ने बड़े ही दृढ़ निश्चय से बोला, देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बिठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे की इस मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। माँ ने वीर को अपने गोद में उठाया और कहा, बेटा तुम पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करना। वीर ने माँ की गोद से उतरते हुए कहा, माँ आज से मेरे आराध्य बुद्ध होंगे, अब वही मेरे सब कुछ हैं। अब वीर रोजाना नियमित बुद्ध बद्धत होकर बुद्ध की उपासना करने लगा। धीरे धीरे वह ध्यान में उतरता गया कि फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वीर ने राजमहल छोड़ने का फैसला कर दिया। वीर के इतना बड़ा फैसला लेने पर सभी लोग हैरान थे और माँ को भी चिंता हो रही थी, लेकिन सभी बातों को दरकिनारे करते हुए वीर ने अपनी माँ को प्रणाम कर ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को जब यह पता चला कि वीर राजमहल छोड़कर
जंगल में जा चुका है दूर। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन इतना सब होने पर भी कुछ न कर पाए। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पद पर निकल गया। वीर ने मीलों की यात्रा की और यात्रा करते करते उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वह कुटिया में उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी रहा करते थे। वीर ने बौद्ध भिक्षुक से कहा, हे महात्मा, आप बहुत ज्यादा ज्ञानी लगते हो, क्या आप मुझे भी ज्ञान की कुछ बातें सिखा सकते हैं? बुद्ध से मिलना चाहता हूँ, क्या आप उनसे मिलाने में मेरी सहायता कर सकते हैं? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षुक ने वीर को महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर धम्म शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर फिर से बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और वही सवाल करने लगा। भिक्षुक ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती है, वह मेरे लिए सब कुछ है। तुम पहले मेरी अंगूठी खोज दो, फिर मैं तुम्हें बुद्ध से मिलवा सकता हूँ। भिक्षुक की बात सुनकर वीर खुश हो गया और पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने लगा। सुबह से रात हो गई, लेकिन वीर को वह कहीं अंगूठी नहीं मिली। बौद्ध भिक्षुक ने वीर को दिखा लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर देखता है कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई है। वह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। वह भिक्षुक के पास गया और बोला कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा हुआ था तो आपने मुझे उसे बाहर क्यों तलाश करवाया? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि जिस तरह अंगूठी कुटिया के अंदर है और तुम उसे बाहर खोज रहे थे, ठीक उसी तरह बुद्ध भगवान भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, फिर तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो? खुद को मोह, सम्मान, लालच, बराबरी, अपमान, क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार की लालसा मन से त्याग दो। तुम बस इतना ही करो, फिर देखना वो तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद भिक्षुक ने वीर को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से उनके जीवन से अवगत करवाया। भिक्षु की ज्ञान की बातें सुनकर वीर समझ चुका था कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे। तब उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह बहुत प्रेरित हुआ। वीर ने अब गहरे ध्यान में डूबकर बुद्ध की उपासना शुरू कर दी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया, उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वीर की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी। वीर के मन से सभी लालसा में खत्म हो गई। वीर अब एक बहुत ही अद्भुत आनंद का एहसास कर रहा था। लंबे वक्त तक नियमित बद्ध तरीके से ध्यान करने के कारण उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वीर के मुंह का तेज इतना बढ़ गया था कि लोग जब उसे देखते तो महासंत कहने लगे। महाराज तपस्वी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से वीर को बुलावा भेजा गया। रियासत की हालात ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलास में बर्बाद हो चुका था। उसने लगभग पूरे राज्य का सर्वनाश कर दिया था। महाराज की दूसरी पत्नी सुनिधि का खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुकी थी। वही दूसरी ओर वीर की स्मृति दूर दूर तक फैलती जा रही थी। एक दिन ऐसा भी था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था, और एक दिन ऐसा भी आया जब बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। वीर को देखकर प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराज और सुनिधि हाथ जोड़ते पछतावे के आंसू रो रहे थे। वीर की माँ के कानों में भी बचे वीर की बातें साफ साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर जब महल में पहुंचा तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम करता और कहता है कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलास नहीं, कोई भी सिंहासन से नहीं, बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर और त्याग करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगा। वहाँ वीर को देखने वाले लोग महसूस कर रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर
लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी यह कहा जाता है कि वीर को सबने बुद्ध मंदिर की ओर जाते तो देखा था, पर वापस आते कभी नहीं देखा। वीर जब मंदिर के अंदर गया तो वहाँ पर बस भिक्षुक वस्त्र ही मिले। कहा जाता है कि वीर को सिद्ध पुरुष हो चुका था और उसे बुद्ध के चरणों में शरण लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कहानी सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि कर्म भाग्य से कई बड़ा होता है, इसीलिए भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो अपने कर्मों पर ध्यान दे। इस बात पर ध्यान दे कि आप किसी चीज के लिए पर्याप्त कर्म कर रहे हैं या नहीं, फिर देखिए कैसे चमत्कार घटित होते हैं आपके जीवन में। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।